विंदेश्वरी जी को दूसरी बार पुनर्जीवन। स्थान पटना जागृति, सितंबर 1978। परम पूज्य बाबा जब बांकीपुर केंद्रीय कारागार पटना से छूटकर 2 अगस्त 1978 को बाहर आए तो पूज्य बाबा के स्वागत के लिए देश विदेश से हजारों साधक साधिकाएं काराद्वार पर उपस्थित थे। उनके बाहर निकलते ही साधकों ने उनके जय घोष के नारों से पटना शहर के सभी निवासियों को स्पंदित कर दिया। साधकगण उनके आगमन से अति उत्साहित थे। एक विशाल जुलूस के साथ बाबा को उनके पाटलिपुत्र निवास स्थान में लाया गया। पूज्य बाबा उस समय शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थे। लंबे अनशन का प्रभाव उनके शरीर पर देखा जा सकता था। परम पूज्य बाबा के कारागार से निकलने के पश्चात करीब 8 साल के बाद हम लोगों का पूज्य बाबा के साथ आरडीएस का यह पहला मौका था। हम सभी कार्यकर्तागण उनके साक्षात्कार एवं आरडीएस को लेकर बहुत उत्साहित थे। मैं उन दिनों इलाहाबाद रीजन के आरएस रीजनल सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहा था। मैं भी आरडीएस में भाग लेने के लिए पटना आया था। पूज्य बाबा कार्यकर्ताओं के साथ आरडीएस के लिए बैठे हुए थे तथा दरवाजे के बाहर जागृति के अहाते के अंदर विंदेश्वरी दादा मार्गी भाइयों में से किसी की कुंडलिनी जागृत कर रहे थे तथा बाबा बाबा कहकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। बाहर मार्गियों के बीच में गजब का समा बंधा हुआ था। कमरे के भीतर अचानक ही बाबा बोल उठे, देखो जी, कुछ ही समय बाद विंदेश्वरी जी अपना शरीर छोड़ देंगे, पर यह बात उन्हें पता नहीं है। हम लोगों में दुख की लहर फैल गई। फिर बाबा हॉल से उठकर जागृति में ही स्थित अपने कमरे में चले गए। हम लोगों ने इस बात की सूचना आचार्य रामतनु जी को दी, क्योंकि उनकी विंदेश्वरी जी से अत्यंत घनिष्ठता थी। वे भी इस बात को सुनकर हतप्रभ एवं दुखी हो गए। आचार्य रामतनु जी बाबा के कमरा में शीघ्रातिशीघ्र प्रवेश किए। मैं भी उनके साथ गया। वे बाबा से अनुनय विनय करने लगे। बाबा, विंदेश्वरी जी को परिवार की जिम्मेदारी है। अगर आज उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका परिवार निस्सहाय हो जाएगा। उनके घर में कमाने वाला उनके सिवाय और कोई नहीं है। वे आपके बड़े ही समर्पित भक्त हैं। अतः उनको जीवन दान देने के लिए आपको कुछ करना ही होगा। साथ ही साथ हम सब उपस्थित लोग भी बाबा से प्रार्थना करने लगे कि उनके लिए आपको कुछ करना ही होगा। बाबा बोले, जीवन मरण स्वाभाविक है, इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ। हम सब दुखी होकर बार बार विंदेश्वरी दादा को बचाने की प्रार्थना किए जा रहे थे। तब तक पूज्य बाबा मार्गियों को जनरल दर्शन देने के लिए जागृति हाल में आ गए तथा कुछ देर के बाद बाहर अहाते में विंदेश्वरी जी ने बाबा बाबा कहकर शरीर छोड़ दिया। मार्गियों में अफरा तफरी मच गई। सारा वातावरण दुखमय एवं गंभीर हो गया। सभी के चेहरे पर आंसू दिखाई देने लगे। विंदेश्वरी जी की मृत्यु के बारे में हॉल के अंदर आकर कुछ मार्गियों ने बाबा को बताया। पुनः बाबा से उनके जीवन दान के लिए अनुरोध होने लगा। चूँकि वे भक्त वत्सल है, करुणा सिंधु है, इसीलिए भक्त के अनुनय विनय में से पिघल गए तथा बोले, अगर तुम लोग 2 मिनट के अंदर अड़हुल के लाल फूल ला सको तो मैं उनके जीवन दान के लिए कुछ सोच सकता हूँ। फिर पूज्य बाबा ने विंदेश्वरी के मृत शरीर को हॉल के अंदर अपने समीप ले आने का आदेश दिया। हाथे के अंदर ही अड़हुल के लाल फूल थे। बाबा के अंगरक्षक विष्णुदेव जी ने 2 मिनट के अंदर ही बहुत से अड़हुल के फूल लाकर पूज्य बाबा के हाथ में दे दिए। थोड़ी देर के लिए बाबा गंभीर हो गए तथा फूलों को अपने दोनों हथेलियों के बीच रखकर मसलने लगे एवं मन ही मन कुछ मंत्र भी बुदबुदाने लगे। फिर विंदेश्वरी जी के मुंह के पास झुककर उन मसले हुए अड़हुल के फूलों का 2-3 बूंद रस उनके मुंह में डाल दिए। अड़हुल के रस उनके मुंह में पड़ते ही उनके शरीर में प्राणों का संचार होना शुरू हो गया तथा शरीर में हलचल होने लगी।
पूज्य बाबा के आदेशानुसार कुछ साधक उनके हाथों पैरों को पकड़े हुए थे। वे धीरे धीरे छटपट करने लगे, उनकी श्वास चलने लगी तथा बाबा बाबा कहते हुए उठने की चेष्टा करने लगे, जैसे कि वे एक गंभीर निद्रा से जगे हो। सभी उपस्थित लोगों के चेहरे पर खुशी खिल गई। पूज्य बाबा उपस्थित लोगों से पहले ही बोल चुके थे कि कोई भी उन्हें उनकी मृत्यु के बारे में नहीं बताएगा। पूज्य बाबा ने कहा, देखो, मैंने इनके जीवन को कुछ वर्षों के लिए और बढ़ा दिया हूँ। वे सर्वशक्तिमान हैं, अपनी इच्छा से वे किसी को भी जीवन दान दे सकते हैं। वे मृत्यु और मृत्यु है, मृत्यु भी उनसे भय खाती है तथा उनके इशारे पर नाचती है। करुणा में पूज्य बाबा द्वारा किसी मृत भक्त को प्राण दान देते देखकर मैं धन्य हो गया। आज भी उस घटना को याद करके मेरा मन सिहर उठता है तथा पूज्य बाबा की कृपा एवं करुणा से मन रोमांचित हो जाता है। परमपिता बाबा की जय।